टैक्स, 3 लेटर का ये शब्द जितना छोटा है उतना ही खतरनाक भी। अच्छों के पसीने जो छुड़ा देता है ये टैक्स। लेकिन अब करे भी तो क्या, कमाई हो रही है तो टैक्स के चंगुल से बचा भी तो नहीं जा सकता। अब भले ही वो कमाई YouTube से ही क्यों ना हो रही हो। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो YouTube से कमाई के बारे में कभी ना कभी जरूर सोचते होंगे। अधिकतर के मन में ये सवाल भी आया होगा कि जिस तरह किसी दूसरे इनकम पर टैक्स लगता है, क्या उसी तरह यूट्यूबर्स की आमदनी पर भी कोई टैक्स लगता है। हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। मेरा नाम है रिया और आज मैं आपको समझाऊंगी YouTube से होने वाली कमाई का पूरा गणित। एक यूट्यूबर की इनकम पर बिजनेस इनकम की तरह टैक्स लगेगा या फिर अदर सोर्स से हुई कमाई की तरह, ये टोटली आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है। अगर यूट्यूब से शख्स की मोटी कमाई होती है और उसका कंटेंट प्रोफेशनल लेवल का है, जिसके लिए रिसर्च या पूरी टीम खड़ी की गई हो, तो उसे बिजनेस इनकम में गिना जाता है। वही जो यूट्यूबर सिर्फ मौज मस्ती या कैजुअली बोले तो जस्ट फॉर फन के लिए कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट से उनका खर्चा पानी निकलता है, तो उनकी कमाई को अदर सोर्सेज के तहत गिना जाता है एंड अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगता है। अब आप पूछेंगे कि यूट्यूबर्स के लिए टैक्स स्लैब क्या होते हैं। दरअसल यूट्यूबर्स के लिए भी टैक्स का वही स्लैब होता है जो एक नौकरी पेशा के लिए रहता है, यानी स्लैब में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन डिडक्शन दोनों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। वही फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग से कमाई करने वालों को ITR 3 फॉर्म भरना होता है। अगर आपने प्रीजम्प्टिव स्कीम को चुना है तो आपको ITR 4 फॉर्म भरना होगा। अब भला ये प्रीजम्प्टिव स्कीम क्या है? दरअसल इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44 ADA के तहत प्रीजम्प्टिव स्कीम ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्हें 2023-24 में 75 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिले हैं। इसके तहत ये प्रोफेशनल अपनी इनकम का 50% यानी आधी इनकम को बिजनेस इनकम की तरह दिखा सकते हैं और फिर उसी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर कोई फ्रीलांसर प्रीजम्प्टिव स्कीम को चुनता है तो वो कोई भी बिजनेस इनकम से जुड़ी हुई डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप पर टैक्स किसी नौकरी करने वाले शख्स पर लगने वाले टैक्स से अलग होगा। मतलब साफ है, आप ITR 1 या ITR 2 फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही आप 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने खर्चों के हिसाब से आप कुछ डिडक्शन क्लेम जरूर कर सकते हैं। एक बात और, नौकरी करने वालों की तरह आप हर साल टैक्स रजीम भी नहीं चुन सकते, तो जनाब सोच समझ कर ही अपना टैक्स रजीम सेलेक्ट करें। तो ये था YouTube से हुई कमाई का पूरा हिसाब किताब। अगली बार फिर होगी मुलाकात मार्केट और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।